एक कहावत है या कहें कि एक पहेली है बहुत पुरानी कि मुर्गी पहले आई या फिर अंडा। ये भी अनसुलझी है आज तक। और एक मौजूदा दौर में भी एक पहेली है जो कि पूरी तरह से कांग्रेस पर फिट बैठती है। अब एक और भी कथन है जिसमें ये कहा जाता है कि संगठन से सरकार होती है या फिर सरकार से संगठन। अगर इन दोनों मसलों पर देखा जाए, सरकार और संगठन वाले मुद्दे पर, तो एक चीज तो साफ नजर आ रही है हाल फिलहाल की संगठन और सरकार इन दोनों ही मुद्दों पर फिलहाल कांग्रेस ठन ठन गोपाल की स्थिति में नजर आ रही है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। खैर, अगर मौजूदा सारे जो हालात हैं या जो व्यवस्था है उसके हिसाब से देखा जाए तो संगठन और सरकार ये दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन आज हालात ये हैं कांग्रेस के खाते से कि संगठन एक तरफ, सरकार एक तरफ नजर आ रही है। लेकिन ये भी ज़रूरी होता है कि दोनों के, संगठन और सरकार के जो कैप्टन हैं वो बराबर के एक्टिव हों। लेकिन कांग्रेस में कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल संगठन के खाते से पूरी टीम ही गायब है, सिर्फ कैप्टनशिप जो है वो प्रतिभा सिंह के पास है। और सरकार की बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के कैप्टन हैं। और एक फैक्टर और भी साझा है, सरकार बनने के बाद जो प्रतिभा सिंह है वो भी अपना जो एक टेन्योर था, जो एक इनिंग थी बतौर प्रदेश अध्यक्ष, वो पूरी कर चुकी हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जो बतौर कैप्टन है वो हाफ सेंचुरी सरकार के कार्यकाल की लगा चुके हैं। बात चली थी कैप्टनशिप की और उसकी इफेक्टिवनेस की, तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो संगठन की टीम और सरकार की टीम ये दोनों ही फिसड्डी साबित हुई हैं। हालांकि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर कैप्टन मोर्चा संभाले रखा, पिछले कल भी संभाले रखा, और संगठन के खाते से एक बहुत बड़ा जो गैप है इस मुद्दे के ऊपर वो बना हुआ है। अब इसके पीछे तथ्य भी है। जिन विमल नेगी जी वाले मुद्दे पर ये जो अलाव है, ये दहका हुआ है, उस मुद्दे पर जो कांग्रेस सरकार है, सरकार की जो टीम है वो चुप बैठी हुई है, वो कुछ नहीं बोल रही। ये तो पिछले कल सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आकर मसला संभाला तो ये लगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो फ्रंट फुट पर है जो इन हालात से लड़ने का जज्बा रखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर संगठन के खाते से बात करें तो यहाँ पर एक घोर चुप्पी जो है वो सधी हुई साफ दिख रही है। मैंने बात की पेखुबेला की, और पेखुबेला कहाँ है? जिला ऊना में। तो यहाँ पर अगर ऊना के खाते से बात करें तो भाजपा के तेज तरार नेता सतपाल सिंह सत्ती और विक्रम ठाकुर बिल्कुल सियासी तौर पर उग्र स्वभाव में नजर आते रहे हैं। सदन के भीतर सतपाल सिंह सत्ती और विक्रम ठाकुर ने अगर ये कहें कि सरकार की जो धज्जियां हैं उन्हें उड़ाने में कोई कसर नहीं रखी थी। लेकिन बावजूद इसके ऊना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, वहां से कोई ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आया जो इन लोगों की जो फेंकी हुई पॉलिटिकल बॉल्स थी उनको रोक पाता, उनको डिफेंड कर पाता, या फिर यूं कहें कि इन पर कोई चौका छक्का जड़ पाता। लेकिन नहीं, यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा बवाल उठा हुआ था वहाँ पर जो ऊना की कांग्रेस की टीम है या जो साथ लगते इलाकों की टीम है वो फिसड्डी साबित हुई। अगर क्रिकेट की भाषा में ही बात करें तो बीजेपी की जो ऊना 11 टीम है वो कांग्रेस सरकार के खाते से, कांग्रेस के संगठन के खाते से जो कांग्रेस की 11 टीम है उसको पीटती हुई नजर आ रही है। अब सियासी गलियारों में ये सवाल गूंजने शुरू हो गया है कि जो कांग्रेस की संगठन के खाते से टीम 11 है वो चुप क्यों है। सियासत अपने साथ इतिहास भी लेकर चलती है। यहाँ पर मौजूदा हालात जो हैं उनमें कांग्रेस का जो वर्तमान है वो एक दौर में बीजेपी के इतिहास के साथ मैच करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक दौर था, आपको याद होगा, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सरकार थी और जेपी नड्डा अचानक से दिल्ली चले गए थे, या यूं कहें कि उन्हें जाना पड़ गया था और उन्होंने प्रदेश की सियासत छोड़ी और केंद्रीय सियासत का हिस्सा बन गए नितिन गडकरी की टीम में जाकर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नड्डा पहले दौर में कदावर नेता बनकर उभरे और उसके बाद
अति कद्दावर नेता की भूमिका में वो नजर आ गए। बस देरी थी तो हिमाचल को छोड़ने की। अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कांग्रेस में भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि हाईकमांड की हमेशा ये इच्छा रहती है कि अगर आराम से चलने देंगे तो ये बेकाबू हो जाएंगे, और अगर इनको अलग अलग चलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिशियरी पार्ट जो है वो पॉलिटिकली हासिल हो सकता है। ऐसे में ये कयास भी अब लग रहे हैं कि क्या जेपी नड्डा की तर्ज पर कुछ कांग्रेसी नाच सकते हैं, वो प्रदेश की सियासत छोड़कर केंद्र की सियासत की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल तो इसके आसार कम नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो पीसीसी चीफ का मसला अटका है, वहां पर इन हालात में कोई भी पीसीसी चीफ बनने के लिए तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर लंबे अरसे से ये चर्चा चली हुई है कि किसी एक मंत्री को हटाकर सीधे सीधे प्रदेशाध्यक्ष का जिम्मा दे दिया जाए। लेकिन उसके बाद ये भी खबरें आ रही हैं कि जो मंत्री महोदय जिनके नाम चल रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम मंत्रियों में, तो वो ये भी चाह रहे हैं कि हमें प्रदेशाध्यक्ष का पद भी दे दिया जाए और हमारा जो मंत्रालय है वो भी ना छीना जाए। तो अब सवाल ये भी उठता है कि एक हल्ला और मचता है कि मंत्री अपने आप को नकारा महसूस कर रहे हैं। अगर मंत्री सच में खुद को नकारा महसूस कर रहे हैं तो फिर सबसे बड़ी बात यह भी आ जाती है कि वो बतौर पीसीसी चीफ संगठन की कमान संभालने के लिए क्यों तैयार नहीं है। अब यहाँ पर तो ये भी फिर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो शोर मच रहा है कि मंत्री नाखुश हैं अपने विभागों में, या फिर ये कहें कि वो ये कह रहे हैं कि हमारी अपने ही विभागों में नहीं चलती है, पूरी सरकार में तो क्या चलना, तो फिर ये लोग चिपके क्यों हैं। इनके लिए सरकारी हिस्सेदारी जरूरी है क्या, ये कोई हिस्सा संगठन को नहीं देना चाहते हैं, या फिर इन लोगों की जो नज़र है वो कहीं और है, ना अपने मंत्री पद पर गंभीरता से है, ना ही पूरी तरह से कोई झुकाव इनका पीसीसी चीफ की तरफ है। संगठन में आज की डेट में देखा जाए तो कांग्रेस को सच में जान फूंकने की ज़रूरत है, क्योंकि ये निष्प्राण होती हुई बन चुकी है संगठन के खाते से अगर बात करें तो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि सरकार की निंदा भी हो रही है तो सिर्फ सरकार की हो रही है, संगठन यहाँ पर ना तो सरकार को प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आता है, ना सरकार का पक्ष रखता हुआ नजर आता है, और ना ही कुछ ऐसा करता हुआ नजर आता है जिससे ये लगे कि संगठन जो है वो सरकार को किसी ना किसी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है या फिर अपने लपेटे में लेने की कोशिश कर रहा है। यानी हर तरफ सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा की जो पोजीशन है वो हाल फिलहाल कांग्रेस में बनती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले खुद प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने यह बयान दिया था कि अगर अब हिमाचल को कोई और पीसीसी चीफ देना है, नया प्रदेशाध्यक्ष बनाना है, तो उसका कद कम से कम इतना होना चाहिए कि उसे प्रदेश के कम से कम आधे जिलों में तो लोग जानने पहचानने वाले हों। यानी एक तरफ से प्रेशर बराबर बना हुआ है कि अगर आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है तो फिर मौजूदा क्राइसिस से आने वाले अन्य कोई दूसरे प्रधान जिसको निकाल कर ले जाएंगे, तो ये सोचना भी बेमानी होगा। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस की बात करें तो इस वक्त संगठन के खाते से ही एक बहुत बड़े क्राइसिस जो हैं वो कांग्रेस के भीतर बन चुके हैं। कांग्रेस के फेस की जो आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस हैं वो भी बने हुए हैं। फिर व्यक्ति विशेष की क्या बात रही। अब बात वही आ जाती है कि अगर ये डिमांड प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह कर रहे हैं तो फिर उनका भी कोई ना कोई चहेता मंत्री ऐसा होगा जिसे वह इस पद पर चाहते होंगे, क्योंकि एमएलए जितने भी होते हैं उनका इतना वजूद नहीं होता कि उनको कोई बाहर भी पहचाने। अब वो मंत्री जी कौन होंगे, वो नेताजी कौन होंगे जिनका इतना बड़ा कद होगा कि प्रदेश की जो संगठन की कमान है उसे वह संभाल सकें। मौजूदा दौर में जो कांग्रेस की हालत है वो बहुत ही एक कहें कि विचारणीय तो छोड़िए दयनीय है, क्योंकि कांग्रेस के हालात ये हैं कि संगठन के खाते से बात करें ना तो ये ऑफेंसिव नज़र आती है ना डिफेंसिव नज़र आती है, कि एक तरह से जिस तरह से माहौल है उसमें खुद को छोड़ दिया गया है कि तैरना है तो तैरें, डूबना है तो डूबें। यानी एक ऐसा माहौल कांग्रेस के भीतर बन गया है कि जिसमें ना कांग्रेस की मौत की चिंता है, ना कांग्रेस के भविष्य की जीवन की चिंता है उसे देखा जा सके। ऐसे में अगर कुछ एक्टिव नजर आ रहा है तो सरकार के खाते से जो एक्टिवनेस है वो नजर आ रही है। अब
जो सूचनाएं आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि अब जो सरकार का मोड है वो हाइपर एक्टिव वाली तरफ जा सकता है। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह दिल्ली के दौरे पे थे तो पीछे से 4-5 दिनों के अंदर इतना रायता फैला कि अब उसे समेटना मुश्किल हो गया है। ना उस दौर में जो हिमाचल में कांग्रेस के संगठन के बड़े नेता थे वो, या फिर जो सरकार के बड़े मंत्री थे वो इस मुद्दे में कहीं भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पुलिसिया खेल भी हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव खेल भी हुआ, पॉलिटिकल खेल भी हुआ, लेकिन इन तीनों खेलों में जो खेला था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ हो गया। और इन द एब्सेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर बहुत सारे खेल ऐसे हो गए जिन्हें अब मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर यह कहा जाए कि सरकार भरी भुरी जैसे भी हो, लेकिन जो संगठन के खाते से चीज़ें होनी चाहिए थी या बकाया नेताओं के खाते से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जो संगठन और सरकार में पॉलिटिकली फिट बैट्समैन थे वो मैदान में ही नहीं उतरे, और उतरे तो सिर्फ चेहरे, और वो उतरे पूरी सरकार के संगठन के। लेकिन इन चेहरों की चुप्पी क्यों थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरह से अभी कांग्रेस के भीतर माहौल बना हुआ है वो तो यही बता रहा है कि जो भी बैट्समैन उतरा है वो बड़ा डिफेंसिव होकर खेल रहा है, यानी जिस तरह से कोई बॉल आई तो डिफेंस कर दी, रोक दी, और पिच पर डटे रहने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो बाकायदा साथ में जो दूसरी पिच होती है, जो दूसरे अभ्यास होते हैं, जो एक प्रैक्टिस के लिए पिच अलग से बनती है, वहां पर भी कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे में पीसीसी चीफ की कुर्सी खाली है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, और जिनके नाम आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमारा तो सरकार में बेड़ा पार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार उन लोगों ने छोड़नी नहीं, मंत्री पद उन्होंने त्यागना नहीं, और दूसरी तरफ अगर ये कहें कि जो कांग्रेस के प्रति मोह होना चाहिए था वो मोह भंग अब नेताओं में भी नजर आने शुरू हो चुका है। ज्यादा देर होने का मतलब अंधेर होता है, और यहाँ पर तो देर की हद हो चुकी है। अंधेरा जो है वो किस तरफ जाएगा ये भी एक यक्ष प्रश्न जो है वो आज बन चुका है। खैर, इतनी सी तो राहत कांग्रेस के खाते में है कि जो सरकार के खाते से चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो डिफेंसिव हैं, ऑफेंसिव हैं, या फिर अटैकिंग मोड है कि पलटवार करना है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार का रोल जो है वो तो नज़र आने शुरू हो गया। लेकिन बैट्समैन ले देकर एक ही है, और जो अनेक चेहरे हैं उनके चेहरे पीसीसी का जो चीफ है उस पद की तरफ क्यों, अगर ये कहें कि उतर जाते हैं, और चढ़ाई करनी हो तो चढ़ाई के लिए अनेक रास्ते जो है वो कांग्रेसी तैयार कर लेते हैं। खैर, इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस में तो शायद राय का असर भी नहीं होता, और जो राय की एक अहमियत होती है वो एक वहम बनकर रह गई है। और इसका शिकार तो आज की दौर में जो तमाम बड़े नेता हैं जो छाती ठोंक कर कहते हैं कि हमारे दम पर कांग्रेस है, तो आप ज़रूर बताइए कि आखिर ये जो हालात हैं, निष्पक्ष राय ज़रूर दीजिएगा कि इसके लिए जिम्मेदार है तो है कौन। धन्यवाद।